विधर्मियों ने एक ऐसा षड्यंत्र चलाया। क्या षड्यंत्र चलाया? सबसे पहले कि समाज को तोड़ो। अगर समाज नहीं टूटता है तो परिवार को तोड़ो, सनातन को तोड़ने का। और परिवार नहीं टूटता है तो घर की महिला को, बेटी को, बहन को बरगला लो। तो इन लोगों ने महिलाओं के दिमाग पर अपना कंट्रोल कर लिया। उस कंट्रोल का परिणाम क्या हुआ? ये लिविंग रिलेशनशिप, ससुराल जाने के बाद पति के साथ न रहना, सास ससुर का सम्मान न करना, यही डाइवोर्स का कारण है। अब चूंकि आप महिला हैं, वकील हैं, कानून की अच्छी समझ रखती हैं और साथ साथ सबसे अच्छी बात है कि आपका धर्म पे बहुत अच्छी पकड़ है। आप धार्मिक लड़ाई लड़ती हैं। एक लड़ाई इस समय कुछ दिन पहले, चूंकि अभी शांत है, लेकिन कुछ दिन पहले बहुत तूफान मार रही थी लिव इन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, इन सब चीज को लेके। कहते हैं कि लड़कियां जितनी बच्चियां, हमने कई लोग से बात करने की कोशिश की, उनका लिव इन में तो होना चाहिए, तो हमारी स्वतंत्रता है, हम रह सकते हैं। आप इसे कैसे देखती हैं? इन सब चीज का मिश्रण आपके पास है, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ होता है आत्मवान बनना। आपकी आत्मा कितनी सशक्त है, उसको कहते हैं स्वतंत्रता। आत्मवान अगर आप नहीं है तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। अगर आप लिविंग में रह रहे हैं तो आप तो परतंत्र हो गए, कहाँ स्वतंत्र रह गए। तो आजकल एक भ्रांति बहुत चली हुई है और मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि विधर्मियों ने एक ऐसा षड्यंत्र चलाया। क्या षड्यंत्र चलाया? सबसे पहले कि समाज को तोड़ो। अगर समाज नहीं टूटता है तो परिवार को तोड़ो, सनातन को तोड़ने का। और परिवार नहीं टूटता है तो घर की महिला को, बेटी को, बहन को बरगला लो। तो इन लोगों ने महिलाओं के दिमाग पर अपना कंट्रोल कर लिया। उस कंट्रोल का परिणाम क्या हुआ? ये लिविंग रिलेशनशिप, ससुराल जाने के बाद पति के साथ न रहना, सास ससुर का सम्मान न करना, जॉइंट फैमिली को बिल्कुल तार संबंधों को तार कर देना। और तो और अगर विवाह कर लिया तो विवाह का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं 6 महीने 7 महीने शादी कर लूं और उसके बाद मैं दहेज का मुकदमा लिखाऊं, 3/4 दहेज का, 498 डोमेस्टिक वायलेंस और 125 का मैं दावा दायर करूं, जिसमें मैं 4 करोड़ 5 करोड़ की एलिमनी मांगूं। अगर ये एलिमनी देना बंद हो जाए ना तो ये जो डाइवोर्स के मुकदमे हैं, तलाक के मुकदमे हैं, हिंदू फैमिलीज में एकदम खत्म हो जाए। ये आप मानती हैं कि ये जो एलिमनी है यही डाइवोर्स का कारण है एलिमनी? क्योंकि अब देखो, जो हमारे पास केस आते हैं उसमें से 99.9% केसेस ऐसे आते हैं जिनमें जो हमने बताया यही सत्य है। 1% केस भले आता हो, लेकिन यही सत्य है, यही समाज में चल रहा। तो जब समाज की गृहिणी, परिवार की गृहिणी स्त्री जो शक्ति है, वही अगर टूट के खत्म हो जाएगी तो परिवार, घर टूट जाएगा। घर टूटेगा तो सनातन का समाज टूट जाएगा, और जब सनातन का समाज टूटेगा ना तो देश से सनातन बाहर हो जाएगा। जब सनातनी सभ्यता भारत से बाहर हो जाएगी तो फिर मुगल आकर के आक्रमण करेंगे ही करेंगे। कोई बाहरी शक्ति हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। बहुत छोटा एग्जाम्पल है, आजकल चातुर्मास चल रहा है, भादों का महीना है। माँ गंगा जब अपनी मर्यादा में रहती हैं, आदमी स्नान करता है, जीवन दायिनी और मोक्ष दायिनी होती है। इस समय जाके जरा राफ्टिंग करके देख लो। जब नदी मर्यादा तोड़ती है, जब माँ गंगा मर्यादा तोड़ती हैं तो क्या होता है? विनाश। आसमान साफ होता है, जीवन देता है, सूर्य नारायण फसलें लहलहाती हैं, लेकिन आसमान मर्यादा तोड़ के कल बिजली गिरी है, बादल फूटे हैं, क्या हुआ? विनाश। तो मर्यादा का पालन, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, प्रकृति हो, सबके लिए बहुत आवश्यक है। जो भी व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है वो विनाश करता है, और मर्यादा में रह के ही सृजन होता है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।